साल 2050 में मंगल ग्रह मार्स पर एक शहर होगा। ये मानवता का दूसरा घर होगा, पृथ्वी की सुरक्षा से दूर हमारी पहली चौकी, और एक ऐसा निर्माण प्रोजेक्ट जो एक बहुग्रहीय प्रजाति मल्टीप्लैनेट स्पीशीज के रूप में हमारे भविष्य को मजबूत करेगा। स्पेसएक्स इस विजन को हकीकत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, लेकिन मंगल को बसाने के लिए केवल महत्वाकांक्षा और बड़े रॉकेटों से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। मंगल ग्रह के शहर को चंद्रमा बेस जैसी किसी अन्य बाहरी कॉलोनी से अलग करने वाली सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भर, सेल्फ सस्टेनिंग होने का विचार है। चंद्रमा पर रहने वाला व्यक्ति जब चाहे पृथ्वी पर वापस आ सकता है। दोनों के बीच केवल एक दिन का यात्रा समय है। इसी तरह चंद्रमा के लोगों को पृथ्वी से जो भी संसाधन चाहिए होंगे वे हर समय पहुंच में होंगे। मंगल की कहानी अलग है। यहाँ पृथ्वी से एक तरफ की यात्रा में 8 महीने का समय लगता है। भविष्य में परमाणु प्रणोदन प्रणाली, न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम से इसमें सुधार हो सकता है, लेकिन तब भी यह यात्रा लगभग 45 दिनों की होगी। इसका मतलब है कि मंगल के लोग पृथ्वी के संसाधनों पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें वो सब कुछ काटना और जुटाना सीखना होगा जो लाल ग्रह प्रदान करता है, और वहां देने के लिए वास्तव में बहुत कुछ नहीं है। लेकिन यही कमी मंगल पर उन संसाधनों को निकालने और उन्हें मानव जीवन की आवश्यकताओं में बदलने के लिए एक विशाल उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देगी। विचार यह है कि एक दिन पृथ्वी से आने वाले जहाज रुक जाएंगे। कारण चाहे जो भी हो, हमारे ग्रह जगत से सहायता समाप्त हो जाएगी और मानवता हमारे दूसरे ग्रह से आगे बढ़ती रहेगी। इसके लिए पृथ्वी पर कुछ भी गलत होने से पहले एक मंगल शहर में लगभग 10 लाख या उससे अधिक लोगों का रहना और फलना फूलना आवश्यक होगा। इसका मतलब है कि हमें मंगल पर प्रतीकात्मक और शाब्दिक दोनों तरह से गहरी जड़ें जमानी होंगी। पहले रोबोट आए। किसी भी इंसान के कदम रखने से पहले मंगल ग्रह पर दर्जनों, शायद सैकड़ों रोबोट रहेंगे, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम टेस्ला बॉट ऑप्टिमस के नक्शे एकदम पर चलेंगे। ये शायद कोई संयोग नहीं है कि स्पेसएक्स की एक सिस्टर कंपनी वही तकनीक बना रही है जिसकी उन्हें मंगल पर निर्माण शुरू करने के लिए आवश्यकता होगी। ऑप्टिमस एक पूरी तरह से स्वायत्त एआई संचालित ह्यूमनॉइड है जिसे वर्तमान में लोगों द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ऑप्टिमस वो काम भी शुरू कर सकता है जिसे अंततः एक इंसान संभालेगा। मंगल के बारे में बात यह है कि ये बहुत दूर और बहुत प्रतिकूल है। वहां इंसानों के चालक दल को बस ऐसे ही नहीं भेजा जा सकता। मंगल की सतह अंटार्कटिका से भी ठंडी है। यह सहारा रेगिस्तान से भी अधिक सूखी है, लेकिन वहां धूल के तूफान और भी बड़े हैं। वहां का वातावरण इतना पतला है कि तरल पदार्थ का अस्तित्व भी नहीं रह सकता। दबाव इतना कम है कि वो इसे बांध कर नहीं रख पाता, इसलिए वो तुरंत भाप बन जाता है। इंसान ज्यादातर तरल से बना होता है, इसलिए मंगल पर बिना प्रेशर सूट के आप एक ही समय में जमना, उबलना और दम घुटना शुरू कर देंगे। और यदि आप सूट के अंदर सुरक्षित भी रहते हैं, तब भी आपको विकिरण रेडिएशन की भारी खुराक मिलने की संभावना है। वातावरण की कमी का मतलब है कि मंगल की सतह और अंतरिक्ष के उस विशाल परमाणु रिएक्टर जिसे हम सूर्य कहते हैं के बीच लगभग कुछ भी नहीं है। इसीलिए स्पेसएक्स ने पहले जहाजों को ऑप्टिमस रोबोट के साथ लॉन्च करने की योजना बनाई है। उम्मीद है कि ये 2026 की शुरुआत में हो सकता है। स्पेसएक्स के रोड मैप में 5 स्टारशिप लैंडर्स को मंगल की ओर जाते हुए दिखाया गया है, जिनमें से प्रत्येक 10 टन पेलोड से लदा होगा। पहली यात्रा का एकमात्र लक्ष्य कम से कम एक जहाज को बिना क्रैश किए उतारना होगा। एक बार जब कोई जहाज सुरक्षित रूप से उतर जाता है और ऑप्टिमस रोबोट को मंगल के परिदृश्य में छोड़ देता है, तो अगली लहर आने तक उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। पहली सफल लैंडिंग के 2 साल बाद पहला असली औपनिवेशिक बेड़ा आएगा, 20 स्टारशिप लैंडर्स, जिनमें से प्रत्येक में 75 टन कार्गो होगा, जिसका अधिकांश हिस्सा पहले आने वाले लोगों के लिए बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। स्पेसएक्स ने आर्केडिया क्षेत्र को बस्ती के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार के रूप में पहचाना है। ये सौर मंडल के सबसे ऊंचे पर्वत ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स के उत्तर पूर्व में है। आर्काडिया एक सपाट मैदान है जो भूमध्य रेखा के करीब है, फिर भी माना जाता है कि वहां पानी की बर्फ के बड़े भंडार हैं, जो मंगल पर सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होगा। ऑप्टिमस रोबोट जो बुनियादी ढांचा बनाएंगे, उनमें 2 मशीनें महत्वपूर्ण हैं। एक है जल उपचार संयंत्र, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन पानी बहुत भारी होता है। 8 महीने की यात्रा के लिए पर्याप्त पानी ले जाना ही एक चुनौती होगी। पानी का उपयोग केवल पीने के लिए ही नहीं, बल्कि इसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी तोड़ा जा सकता है। हमारे रोबोट स्काउट भविष्य के निवासियों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी पैदा कर सकते हैं। फिर हाइड्रोजन है। यह रॉकेट ईंधन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में लोग वापस आना चाहेंगे और रॉकेट ईंधन बहुत भारी होता है, इसलिए ऑप्टिमस बॉट्स के लिए दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट रॉकेट ईंधन उत्पादन संयंत्र का निर्माण होगा। स्पेसएक्स स्टारशिप के लिए ईंधन के रूप में मैथेन चुनता है। यह हाइड्रोजन और थोड़ा सा कार्बन है। हाइड्रोजन पानी से आता है, लेकिन कार्बन हवा से आएगा।
मंगल का वातावरण ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए कार्बन कैप्चर डिवाइस हवा से आवश्यक परमाणु निकाल सकेगा। मंगल पर विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का समर्थन करने के लिए एक खनन अभियान, माइनिंग ऑपरेशन की भी आवश्यकता होगी। पानी की बर्फ जमीन के नीचे है, जिसे खोद कर निकालना होगा। स्पेसएक्स को अपनी एक अन्य सिस्टर कंपनी द बोरिंग कंपनी की तकनीक तक पहुंच होगी। खनन के दौरान खुदाई से निकलने वाली मिट्टी और चट्टान को सड़क और लैंडिंग पैड बनाने के लिए प्रोसेस किया जा सकता है। ये हमें 2030 के आसपास ले जाता है, जब सोलैंडर्स के साथ पहला मानव दल पहुंचेगा। अब 2 नए निर्माण प्रोजेक्ट शुरू होंगे। एक है पावर प्लांट। अब ऊर्जा की ज़रूरतें बहुत अधिक होंगी। एक बार पावर प्लांट तैयार हो जाने के बाद रोबोटों द्वारा बनाया गया सारा बुनियादी ढांचा चालू हो जाएगा। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो ऑक्सीजन, पानी, गर्मी और हवा का दबाव प्रदान करते हैं, उन्हें 24/7 चलना होगा। मंगल पर एक दिन की लंबाई पृथ्वी के समान ही है, जिसका अर्थ है कि हर 12 घंटे में अंधेरा होगा। इसके लिए सौर पैनलों को बड़ी बैटरियों से जोड़ना होगा। टेस्ला मेगापैक नामक बड़े बैटरी स्टोरेज सिस्टम बना रही है, जिसे स्टारशिप में ले जाया जा सकता है। लेकिन लोगों को घर भी चाहिए। स्टारशिप लैंडर लंबे समय तक रहने के लिए आदर्श नहीं है, इसलिए लोग और ऑप्टिमस बॉट मिलकर मंगल पर पहला स्थायी आवास हैबिटेट बनाएंगे। लोग अक्सर बड़े कांच के गुंबद, ग्लास डोम के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए सिंगापुर हवाई अड्डे के नेचर डोम का वजन 3500 टन है, जिसे बनाने के लिए कम से कम 350 स्टारशिप लोड सामग्री की आवश्यकता होगी। हमें मंगल के प्राकृतिक वातावरण के साथ काम करने के बारे में सोचना होगा। हम आइस डोम बना सकते हैं। जमे हुए पानी से गर्मी अंदर रहेगी और विकिरण, रेडिएशन बाहर। पानी विकिरण के खिलाफ सबसे अच्छे ढालों में से एक है। बर्फ इतनी पारभासी होगी कि प्राकृतिक प्रकाश अंदर आ सकेगा, जो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आवासों को और मजबूत बनाने के लिए हमें कंक्रीट जैसी सामग्री की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक बाइंडिंग एजेंट, चिपकाने वाला पदार्थ चाहिए होगा, जो मंगल कॉलोनी में मानव कचरे, ह्यूमन वेस्ट से आएगा। इसे अक्सर एस्ट्रोक्रीट कहा जाता है। अध्ययन बताते हैं कि मानव मूत्र से निकलने वाले यूरिया को मंगल की मिट्टी के साथ मिलाकर आज पृथ्वी पर बनने वाले कंक्रीट से भी मजबूत कंक्रीट बनाया जा सकता है। और फिर भोजन है, जो मंगल पर आत्मनिर्भर शहर का सबसे कठिन हिस्सा होगा। मंगल की मिट्टी सॉइल जहरीली है। इसमें परक्लोरेट्स होते हैं, जो पौधों को बढ़ने से रोकते हैं। इसके 2 समाधान हैं, या तो पृथ्वी से मिट्टी ले जाएं या मंगल की मिट्टी को प्रोसेस करके जहर मुक्त करें। और यहाँ फिर से मानव कचरे का उपयोग खाद फर्टिलाइजर के रूप में किया जा सकता है। यदि हम जीवन की इन बुनियादी आवश्यकताओं, बिजली, पानी, ऑक्सीजन, आवास और भोजन को इस तरह से पूरा कर सकते हैं जो आत्मनिर्भर हो, तो ये एक सच्ची बहुग्रहीय प्रजाति बनने की दिशा में पहला कदम होगा। अब हम आगे कहाँ जाएंगे?